गाइस, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनकी नींद खुलती है तो उनके मुंह से लार टपक रही होती है। तब उनको बहुत असहज महसूस होता है, यानी कि ऑकवर्डनेस फील होती है। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बहुत अच्छा संकेत है आपकी सेहत के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये इस बात का संकेत है कि आपने बहुत अच्छा आराम किया है, बहुत अच्छी नींद ली है। मतलब सोते समय लार तब गिरती है जब आपको गहरी नींद आती है। सो गाइज, डोंट वरी अबाउट इट। गाइज, अमेरिका में रहने वाले कुत्ते की किस्मत खुल गई है और वो जल्द ही करोड़ों का मालिक बनने वाला है। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल कुत्ते की मालकिन, जिसका नाम जू एसेन है, वो प्लेबॉय मैगजीन की टॉप मॉडल है और वो अपनी पूरी संपत्ति अपने कुत्ते के नाम करने वाली हैं। मॉडल ने इसके लिए वकीलों से बात भी शुरू कर दी है, पर कुत्ता इतनी संपत्ति का क्या करेगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। गाइस, क्या आपको भी इस कुत्ते की किस्मत से जलन हो रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हाल ही में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अमेज़न कंपनी और खुद की तारीफ की और यह भी लिखा कि बहुत से लोग ऐसा कहते थे कि फेल हो जाएगी अमेज़न। सरकास्टिकली उन्होंने अपनी बात रखी, पर उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलॉन मस्क ने सिल्वर मेडल का इमोजी ट्वीट कर दिया। अब एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है तो मतलब तो इंटरेस्टिंग होगा ही। अब इसका क्या मतलब था, ध्यान से सुनिएगा। इस ट्वीट का मतलब यही था कि अब आप चाहे कुछ भी लिखें, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एलॉन मस्क पहले पायदान पर है तो गोल्ड मेडल उनका हुआ, और जेफ बेजोस दूसरे पायदान पर है तो सिल्वर मेडल उनका हुआ। बहुत सिंपल सा ट्वीट था, लेकिन मतलब बहुत ही गहरा था। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया भी एक दिन अंधेरे में डूब सकता है? चलिए जानते हैं। इंडिया में लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और कोरोना महामारी के बाद से ही इंडिया की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और उसी की वजह से कोयले की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और उसी के चलते कोयले की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण कोल माइंस में पानी भर जाने की वजह से बहुत से कोल माइंस बंद हो गए हैं और कोयले के उत्पादन में भी काफी ज्यादा कमी आई है और उसका सीधा प्रभाव 135 से ज्यादा पावर प्लांट्स पर हुआ है। इसी कारण इंडिया में बिजली संकट के कयास लगाए जा रहे हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गाइस, आप लोगों ने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सालों साल हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस उस कोर्ट से भी पुराना है जिसमें वो चल रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST-11800 संभवतः देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है, जो कि 218 साल पुराना केस है। यह केस साल 1800 में रजिस्टर किया गया था, जिसकी आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई थी। गाइज, आपका हमारे कानूनी व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।